हमारे पास जो क्लाइंट आई थी, जो लड़की आई थी, उसने ये बताया कि जो लड़का है वो आर्मी में डॉक्टर है। लड़की जो है वो दुबई में रहती थी और लड़का जो है वो इंडिया में रहता था और वो अपने आप को आर्मी डॉक्टर कहता था। तो उसको लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट था कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस लड़की को वो सही है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसे झूठ बोल रहा है या उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि वो एट टाइम्स उससे पैसे मांगता था और वो लड़की उसको कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र भी करती रहती थी क्योंकि 5 ईयर का रिलेशनशिप था और वो लड़का उसके साथ रेगुलर टच में था, उनकी वीडियो कॉल्स भी होती थी, बात भी रेगुलर होती थी, तो उसको पैसे भी देती रहती थी। तो उसको यही जानना था कि जो ये लड़का कहता है कि वो आर्मी डॉक्टर है, आर्मी में काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो ऐसे केसेस हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे रहा है वो करेक्ट है भी या नहीं है। तो ऐसे ये केस आया था, इसमें वो क्लाइंट हमारे पास आई, उसने वो इंडिया आई हुई थी, तो उसने मेरे से मिली, उसने मुझे बताया कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है एंड दैट रिलेशनशिप फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। अब वो शादी प्लान कर रहे हैं और वो लड़का ये कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जॉब छोड़ के तुम्हारे साथ दुबई सेटल होना चाहता हूँ। तो उसको सबसे पहले तो यही लगा कि एक आर्मी में डॉक्टर है, सेटल्ड जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आर्मी पर्सन के लिए तो नेशनल एक होता है कि भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी जॉब है, वो छोड़ के मेरे साथ दुबई क्यों सेटल होना चाहता है। और जब भी मैं उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए कहती हूँ वो मना कर देता है, कुछ एक रीज़न दे देता है। मैं पूछती हूँ कि आपकी आर्मी कौन से आर्मी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है, वो उसका एक रीज़न देता है क्योंकि इस टाइम इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी टिफ्स चल रहे हैं, तो एज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैं आपको अपने हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सकता कि मैं कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। और मेरी बहुत फ्रीक्वेंट शफलिंग्स होती हैं, बीइंग इवन आर्मी डॉक्टर हमें बहुत फ्रीक्वेंटली कहीं पर भी किसी भी रिमोट एरिया में भेज देते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ उसका नाम पता था, उसके फादर का नाम पता था, उसके 2 या 3 फ़ोन नंबर्स थे और उसका डेट ऑफ बर्थ था। और वो इन्फॉर्मेशन भी इसीलिए थी क्योंकि उसने कोई फॉर्म भरा था अब्रॉड शिफ्ट होने के लिए, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके बेसिस पे हमें उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना था कि एक्चुअली वो लड़का आर्मी डॉक्टर है, नहीं है, उसकी फैमिली में कौन-कौन है, उसकी फैमिली में कौन-कौन है, कैसे उसके फाइनेंशियल्स हैं, कंडक्ट कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, जो हमें पूरा प्री मैट्रिमोनियल बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो सारा हमें चेक करके देना। हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, बहुत डिफिकल्ट केस था क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करनी थी और वो अगर एक्चुअली आर्मी डॉक्टर था, तो डेफिनेटली उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट भी होती। तो लेकिन जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी और हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो उससे हम भी शॉक्ड हो गए क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये थी कि वो डॉक्टर ही नहीं था।